साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आज आपके बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ, वैसे तो उस टॉपिक को राजनीति से दूर रखना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी ने ही साथियों उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। साथियों, आपने देखा कल राम मंदिर के बारे में जो खुलासा हुआ, तो बीजेपी के कुछ प्रवक्ता कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के अंदर राम की आस्था नहीं है। पहली बात तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप भी डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि किसकी राम में आस्था है और किसकी राम में आस्था नहीं है। आप ये कोई नहीं होते हैं। आपको भगवान ने यह हक बिल्कुल नहीं दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के फालतू के झूठे प्रवक्ता ये डिसाइड करेंगे कि अब किसके अंदर राम बसते हैं और किसके अंदर नहीं बसते। आप कोई नहीं होते हैं ये। दूसरी बात, आप भारत की जनता को गुमराह ना करें। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आपके प्रधानमंत्री द्वारा बनाई कमेटी अगर किसी शख्स के घेरे में आती है तो आपको उसकी न्याय की जांच करानी चाहिए, दुनिया के सामने सच रखना चाहिए। और कुछ आपके प्रवक्ता प्रॉपर्टी डीलिंग की ज्ञान दे रहे थे, उनको खुद को प्रॉपर्टी डीलिंग की ज्ञान नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर आपने 10 साल पहले कोई एग्रीमेंट किया है और उसके अंदर एक भी अगर फंड नहीं दिया होता है, वो सौदा कैंसिल माना जाता है। आपने कौन से 10 साल पहले आपने आपके जो 10 साल पहले का जो आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर कहीं नहीं है कि आपने कोई पैसा दिया हो। आप झूठ बोलना इस देश के सामने बंद करें। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई। आप ये देखो, आपका एग्रीमेंट के अंदर, दोनों एग्रीमेंट के अंदर जो हैं, जो पक्षधार हैं, वो मेयर साहब हैं। मेयर साहब ने खुद ने खुलासा कर दिया, सब कुछ हो गया, और आपके पास पता नहीं कौन से 10 साल पहले का रिकॉर्ड है। अगर ऐसा ही रिकॉर्ड होता तो आप बिल्कुल नहीं डरते और उसको निष्पक्ष तरीके से खुद प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका सपना है नहीं, भारत की करोड़ों जनता का सपना है राम मंदिर। अगर इतना ही आपके पास फैक्ट होता तो आपके कल प्रधानमंत्री लाइव वीसी करके तुरंत सबके सामने सच रख देते। आप लोगों को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, वो भी राम के नाम पर। आप किसी की आस्था से मत खेलें। आपका घोटाला, आपका झूठ सबके पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि आप मंदिर बंदिर करते रहे, आपने उसके अंदर भी घोटाला कर लिया, लोगों के चंदा के पैसे खा गया, और आप झूठ बोल रहे हो कि हमने नहीं खाए। कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष और पूरी भारत की जनता आपसे ये मतलब एक वो कर रही है कि आप इसके ऊपर न्याय की जांच कराएं। सुप्रीम कोर्ट को हम सब कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जांच की जाए। मतलब एक तो आपने चोरी करी, ऊपर से आप जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप ये बोल रहे हैं कि हमने चोरी करी नहीं, तो फिर चोरी करेगी किसने? कम जमीन, 2 करोड़ की जमीन, अगर आप ये बोलते हैं 10 साल पहले का भी एग्रीमेंट था, और अगर आप कहते हैं कि हम किसी से जमीन, गवर्नमेंट, आप किसी और के पास जमीन है और गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है, तो उसको कंपनसेशन देना चाहिए। तो कंपनसेशन आप इतना ज्यादा कैसे दे दिए? और फिर आपके चंदे, अच्छा सरकार को पैसा देना चाहिए ना, तो यूपी गवर्नमेंट पैसा देगी। चंदे में से पैसा काय को जाएगा भाई? राम मंदिर के चंदे में से पैसा क्यों जाएगा? अगर आप किसी की जमीन या कोई सी भी सरकार है, अगर वो किसी की जमीन परचेज करती है तो सरकार पैसा भुगतेगी, मंदिर का ट्रस्ट क्यों पैसा भुगतेगा? फिर सरकार मंदिर के ट्रस्ट को दे सकती है वो जमीन। आप फिर वही बात है, मैं जो भी आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, ये राम के नाम पर लड़ाते रहे, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते रहे। इस पार्टी के पास मात्र एक काम था कि ये मंदिर बना दें। इनसे वो भी अब ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उसमें भी घोटाले कर रहे हैं। ये घोटालेबाज सरकार है, पूरी की पूरी सरकार घोटालेबाज है। आप एक बात बताओ, आज की तारीख में आपने इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, कोई छोटा सा घोटाला करते थे आप उसके घर पे ईडी भेज देते हो। आप लोगों ने जितने 16.5 लाख रुपए का जो घोटाला किया, भेजो ना उनके घर पे ईडी, क्यों नहीं भेजते हो? अगर आप इतने सच्चे हो और इतनी आपकी सारी चीजें हैं, तो दुनिया के सामने सच रखो, जो आपसे रखा नहीं जा रहा। आप राम के नाम पर लड़ाने लग जाओगे अभी लोगों को। आप कहते हो कि कांग्रेस के लोग राम मंदिर की बात करते हैं, इस घोटाले की बात करते हैं, उनमें तो राम की आस्था ही नहीं है। कि आप कोई नहीं होता है बताने वाले, कोई नहीं होते। आज मैं भी हिंदू हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मैं सारी कास्टों से ही बात करता हूँ। मेरे सारे कास्ट के अंदर मेरे फ्रेंड है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, मेरे सबके बीच में दोस्त है, मेरे सबके बीच में उठना बैठना है। तो ये मैं किसी में बंटवारा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कास्ट के बीच में बंटवारा करती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार के झूठे जुमलों में ना फंसें,
ये सरकार सिर्फ इसी तरीके से जुमले छोड़ती रहेगी, इसके पास और कोई काम नहीं है जुमले छोड़ने के अलावा। वो भी इनका राम मंदिर का भी जो सच सामने आया है। तो यूपी की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले चुनाव में इस सरकार को तो वोट वैसे ही नहीं मिलने वाली है, मेरे को पता है। यूपी की जनता मन बना चुकी है कि अब कांग्रेस पार्टी को जिताना है यूपी में। तो बस आप लोग मेहनत करते रहें और इनके झूठे जुमलों से बचते रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।